5 के पंच की पहली खबर आप तक पहुंचाते हैं। खबर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से है। दरअसल 2 गुटों में ये पार्टी बंट सकती है। पार्टी से निकाले गए नेता रिज्जू दत्ता ने दावा किया है कि 80 में से 50 से ज्यादा विधायक खुद को असली तृणमूल बताने की तैयारी कर रहे हैं। रिज्जू ने दावा किया कि आज ये सभी विधायक विधानसभा स्पीकर के पास जाएंगे और 3 मुद्दे उठाएंगे। पहला, हमारे पास 2/3 बहुमत है और 50 विधायक हमारे साथ हैं, हम ही असली तृणमूल कांग्रेस है। दूसरा, विपक्ष के नेता ऋतव्रत होंगे न कि शोभनदेव। तीसरा, हमारे पास 2/3 बहुमत है, इसलिए चुनाव चिन्ह हमारा होना चाहिए। वहीं 2 और निलंबित विधायक संदीपन साहा और ऋतुव्रत बनर्जी ने सोमवार शाम को कोलकाता के एमएलए हॉस्टल में टीएमसी के कई विधायकों के साथ बैठक की। इसमें ममता के कई वफादार विधायक शामिल हुए। संदीपन साहा और ऋतुव्रत बनर्जी का आरोप था कि नेता प्रतिपक्ष बनाने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को भेजे गए प्रस्ताव में उनके फर्जी साइन थे। इसके शिकायत पर ही दोनों टीएमसी से निकाल दिए गए। और चलिए इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए टीएमसी के प्रवक्ता रामप्रकाश पांडे जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। रामप्रकाश, एक तो सरकार से आप चले गए, आपकी पार्टी हार गई, लेकिन दूसरी ये मुश्किल की घड़ी है तो और ज्यादा बढ़ने वाली है। आपके विधायक ही अब नहीं सुनने को तो तैयार हैं। देखिए, हमारे विधायक ने ऑपरेशन लोटस, एक बड़ा ही प्रसिद्ध शब्द आजकल भारत की राजनीति में चल रहा है। हाँ। तो ये पश्चिम बंगाल में अगर हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। लेकिन इंडिया गठबंधन के ही कई दल जो हैं और बीजेपी भी ये कहती रहती है कि कांग्रेस के विधायक ही पलटी मारते हैं, वो ही इधर उधर जाते हैं। आप बताइए, अब तो टीएमसी भी इस प्रभाव से नहीं बची है, ममता भी अपने विधायक को नहीं बचा पा रही है। ऐसे है कि देखिए, ऋतुव्रत बनर्जी हाँ। जो गए हैं, ठीक है, वो बाम सीपीएम के थे, वो आए थे टीएमसी, तो वो चले जाना कोई बड़ी बात नहीं है। उनको ऑपरेशन लोटस में कुछ और एक बड़ा कुछ मिल रहा होगा, तो चले गए। तो इसका मतलब कि आपने जिनको टिकट दिया अब वो बिकाऊ हो गए हैं। पक्का बिकाऊ है। हाँ। तो आप अपने ही लोगों पर अपना कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं। सीधी सी बात है, आपकी पार्टी 2 फाड़ होगी। कल आपका चुनाव चिन्ह पर भी वो दावा कर सकते हैं। और ये महाराष्ट्र में भी पहले हो चुका है। हाँ। कि भारत की लोकतंत्र में, भारत की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ रहा है। तो मैं यहाँ तक बोलूंगा कि जो सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश कहलाता तो जो भारत, उसके ऊपर ये धब्बा लगेगा। अच्छा, मतलब अब आपकी पार्टी टूट रही है तो आप लोकतंत्र पे धब्बा लगेगा। आपके अलावा भी कल 6 तारीख को आप लोग बैठक करने वाले हैं इंडिया गठबंधन के। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद चले जाते हैं। आपके अपने विधायक कंट्रोल में नहीं रह पा रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं। तो इसका मतलब तो साफ है कि लोगों की आस्था जो है, विश्वास बीजेपी में बढ़ रही है। लोग वोट भी दे रहे हैं और विधायक जो जीत रहे हैं वो भी उन्हीं के साथ चले जा रहे हैं। आप बीजेपी में बढ़ नहीं रहे। मैं इतिहास को दोहराते हुए बोलूंगा, ठीक है, कि अंग्रेजों का जब शासन था भारतवर्ष में, उनके हर तंत्र उनके पास थे, तो दबाव की, प्रेशर की जो वो प्रक्रिया करके सब कुछ को अपने दल में करते थे, तो वही ये पद्धति चालू हुई है। चलिए ठीक है, आप बने रहेगा। एक पद्धति चालू हुई है, पद्धति को रोकना तो आप लोगों का काम था ना। कुशल पांडे जी, बताइए, आपके पार्टी पश्चिम बंगाल में 208 विधायक हैं, इसके बावजूद भी खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे लोग और आ रहे हैं पार्टी में आपके, टीएमसी टूटने वाली है। क्या कहेंगे इन खबरों पर? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हेलो, मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। देखिए, मैं पहले ही कह रहा था कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार की सत्ता में जाएगी तो ताश के पत्ते की तरह बिगड़ जाएगी ये पार्टी। कोई भी इस पार्टी में नहीं रहेगा, क्योंकि इस पार्टी का कोई सिद्धांत नहीं है। तो कोई पार्टी में नहीं रहेगा तो सब तो बीजेपी में आ जाएंगे। तो जिस तृणमूल कांग्रेस के नाम पर परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन कहाँ रह जाएगा फिर? देखिए, बीजेपी अपनी गेट को बंद करके रखी है। ना एमपी को लेंगे, ना एमएलए को लेंगे। हम किसी भी कार्यकर्ता को भी पार्टी में नहीं लेंगे, क्योंकि जो जनादेश और जनाधार हमें मिला है तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ, और तो उसी पर तो बात हो रही है। जनाधार तो आपको मिल ही गया है। टीएमसी के, आप ही कहते न थे ना कि टीएमसी के गुंडों से आजादी। अब वो सारे टीएमसी के कार्यकर्ता आप में घुस जाएंगे तो फिर क्या कहिएगा आप?
अब तब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वही टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन कर ले तो सही हो जाएंगे, वही विधायक अब सही हो जाएंगे फिर। से कह दिया है कि हम किसी भी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को नहीं लेंगे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है और अभी तक हम लोगों ने किसी को नहीं लिया है। मुझे जनता ने 208 सीटों का आप नहीं लेते हैं, वो आ जाते हैं। पंजाब में 7 राज्यसभा सांसद आ गए, आप बुलाए भी नहीं, आ भी गए। तो खैर वे तो सियासत है। सवाल यह है कि जनता ने तो परिवर्तन के नाम पर वोट दिया था ना। एक अगर कुछ गलत कर रहे थे उनको हटाया गया था, अब वही सब आपके पास आएंगे। तो सवाल यह है कि जनता भी तो देखेगी, उसके सामने अब क्या नेता जवाब देते हैं, यह भी बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया रामप्रकाश पांडे, कुशल पांडे, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पहलगाम आतंकी हमले की जांच